अब हम वो अनसंग हीरोज की बात करते हैं जो पूरी दुनिया में जाके जरा पाकिस्तान नम का हो तो ये नाम मिट्टी, रोशन ये तो करते बड़ा हैं। इनके ऊपर बिल्कुल सूट करता है कि देखें कहाँ से, माड़ीपुर से माड़ीपुर एक से और बच्चा, एक मछेरे के बेटे बिल्कुल, हैं। और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जरा बताइए क्या क्या जर्नी है। बिल्कुल जी। अब अच्छा, आप बात मोटिवेशनल करेंगे मंडे में ये बात हुई। बिल्कुल मोटिवेट जी नाजरीन, कराची के इलाके माड़ीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र और होनहार होनहार तालिबे तालिबे जी। इल्म अमीर हमजा, जिन्होंने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में बेशुमार मेडल्स हासिल किए और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सिंध यूथ एम्बेसडर का एजाज़ हासिल करने वाले अमीर हमजा को उनकी हालिया कारकर्दगी पर अमरीकी वाइट हाउस ने भी दावत दी और उनकी कारकर्दगी को खूब सराहा। 14 साल अमीर हमजा की कामयाबी का सफ़र जानते हैं उन्हीं की ज़बानी राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से अमीर हमजा, और जैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं कुछ रोशनी सी आ रही है मुझे, यानी राइज एंड शाइन में मजीद राइज एंड शाइन रोशन हो गया। अमीर हमजा, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ मैं। भाई सबसे पहले आपका जी सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अपने प्रोग्राम राइज एंड शाइन में आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। नहीं, और जी बिल्कुल आपने एक हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी बिल्कुल एक फख्र की बात थी मेरे लिए भी। अच्छा, कि ये कराची बताएं, की हाँ बिल्कुल, ये बताएं कि इतनी कम उम्री में व्हाइट हाउस जाने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? बिल्कुल एक अच्छा सवाल था ये भी कि व्हाइट हाउस एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हाउस में जहाँ पे जस्ट अभी इलेक्शन हेल्ड हुए हैं और डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पे जीते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और खुसूसी आप उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ कराची के पासमानदा इलाका केमाड़ी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और वहाँ पे जब व्हाइट हाउस का सफ़र होता है तो बिल्कुल एक ऑनर की बात होती है। इवन दो कि आपको एक गूज़ बम्प्स होते हैं जब आप अपने नेशन को, अपने पाकिस्तान, अपने वतनी, अपने वतन को जब इस अमेरिकन जैसे एक मुल्क में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो खुसूसी उस कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं जिस कम्युनिटी से मतलब जिस तरह बहुत कम वसाइल होते हैं, लेस अपॉर्चुनिटीज़ का कह सकते हैं, तो उस तरह आप ताल्लुक़ रखते हैं। और जब उस जगह आप जाके एक्सेल करते हैं, जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो व्हाइट हाउस में आप नुमाइंदगी करते हैं, तो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन। बिल्कुल। अमीर हमजा, ये बताइए वर्ल्ड स्कॉलर्स कप है क्या चीज़, हमारे नाजरीन को ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, एक वर्ल्ड स्कॉलर्स कप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स एक जगह आके compete करते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं, जिसके अंदर ये एकेडमिक्स है, तो जिसके अंदर स्कॉलर्स बाउल, स्कॉलर चैलेंज, डिबेट्स, कोलैबोरेटिव राइटिंग, जिस तरह स्पेशल एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, तो एकेडमिक्स जो भी हैं तो एक जगह स्कॉलर compete करते हैं डिबेट्स वगैरह में, तो जितने भी आपका टैलेंट है तो वो हाईलाइट करते हैं इस फोरम के थ्रू। तो आप इसको स्पॉन्सर करती जी कितने मेडल्स? आपने किस टॉपिक को हाईलाइट किया पाकिस्तान को लेके? बिल्कुल एक अच्छा सवाल था ये भी कि पाकिस्तान के अंदर टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो वहाँ पे वर्ल्ड स्कॉलर कप है तो एक बिल्कुल रैंडम टॉपिक्स होते हैं, मतलब आपको आइडिया नहीं होता कि विद इन 15 मिनट्स आपको कौन सा टॉपिक मिल जाए। बिल्कुल। तो जैसे स्पेशल एरिया हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट्स हो गया, हिस्ट्री विडक्स हो गया, तो इस तरह के बेशुमार टॉपिक्स इसके अंदर शामिल हैं। जी, तो मेरी तैयारी तो बहुत एक हार्ड लेवल से हुई थी कि आप इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं, तो लेकिन इस मौके पे बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का, अपने भाई का, मिस्टर उमैर पांजरी का, जो सबसे पहले जो मेरे राउंड हुए थे कराची से स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे किंगस्टन इस्लामिक स्टूडेंट कॉलेज, और जहाँ के मेरी मेंटोर मैम तादिया अमरीन, जिस लेवल पे आपने हाईलाइट किया मुझे, और जहाँ जिस लेवल पे जाके मैंने कम्पीट किया उस एक पासमानदा इलाके से जाकर, और आज अमेरिका में, और जहाँ तक जर्नी की स्टार्टिंग हुई तो दुबई ग्लोबल राउंड से हुई, वहाँ से अज़रबैजान में, वहाँ से कतर दोहा ग्लोबल राउंड में, और जाके जब अमेरिका को पता चला तो इस बात पे आपको येल ने स्पॉन्सर किया, और फिर आज आप अमेरिका में। और तो ये भी बताएं कि ये जो आपने कहा कि पसमानदा इलाके से हैं, बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात ही से डिप्राइव्ड है, तो फिर और वहाँ से एक लड़का निकल के इतना पाकिस्तान का नाम रोशन करे, किमाड़ी वालों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किरदार अदा करना चाहते हैं आप? बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल था आपका ये। अपनी कम्युनिटी के लिए, जिस कम्युनिटी से मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ, तो यहाँ पर एक बात करता चलूँगा आप सबसे कि, और आपके डिजिटल मीडिया के तवज्जुह से एक और गुजारिश करता चलूँगा कि इस तरह पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के दीगर इलाका हो गए, केमाड़ी हो गया, जब हम सिंध की अगर बात करें जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, बाबा आइलैंड हो गया, बेटा आइलैंड हो गया, तो इस तरह के बेशुमार इलाके हैं जहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो बस एक चीज़ है टैलेंट को हाईलाइट करने की, और पाकिस्तान की यूथ से एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको एक टैलेंट मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास तो टैलेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर टैलेंट है, उस अपॉर्चुनिटी को, उस टैलेंट को अवेल करें,
और एक फोरम पे आके आप कम्पीट करें। तो अच्छा। मीडिया के तवज्जो से आपको ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे सिंध यूथ एम्बेसडर मुझे नॉमिनेट किया गया था, तो अपने लेवल पे मैंने इस तरह की बहुत सी कोशिश की कि इस तरह के प्रोग्राम में और हाईलाइट करूँ, जिस तरह वेलफेयर्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, तो ये बहुत से इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनकी तलाश में होते हैं जिस तरह बहुत से टैलेंट्स को हाईलाइट कर पाएँ। बिल्कुल। तो अमीर बॉक्सिंग हमजा, में हो ये गया, भी एकेडमिक बताइएगा कि सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन कौन सी कंट्री से मिला आपको? सबसे टफ जो कंपटीशन मिला वो टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस अमेरिकन येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशन से मिला मुझे, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने जब आप जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत टफ राउंड था। और जो मेरे टीममेट्स थे वो वियतनाम से थे, तो मैं केमाड़ी से था, क्या तो एक बात बहुत है। फ़ख्र की बात भी थी और एक ऊपर से टफ राउंड भी था कि सामने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे और जिनकी मादरी ज़बान ही इंग्लिश है और हमारी मादरी ज़बान ही उर्दू है, बिल्कुल। बिल्कुल। और जो मुकाबला था वो भी इंग्लिश में था। तो बिल्कुल एक टफ राउंड था इसके अमेजिंग अंदर, बात है, जहाँ अमेरिका बिल्कुल। के अंदर मैंने फेस अच्छा, किया। हाँ, जी, जी, बताइए जी, जी, बताइए। पूछिए। अच्छा, आप क्या इरादे रखते हैं अपनी पढ़ाई को लेके? बाहर ही पढ़ना चाहते हैं या पाकिस्तान में आके कुछ करना चाहते हैं? अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा बताइए। मुझे करंटली जो अमेरिका में येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशन ने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो विद इन अ फ्यू ईयर जब मुझे यहाँ पे ग्रीन कार्ड वगैरह इशू होने के बाद अपनी कंट्री, हमारी कंट्री पाकिस्तान ही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑफकोर्स पाकिस्तान ही आना है और जो भी सारी चीज़ें हैं उसको हमें अवेल करनी है। तो पाकिस्तान की यूथ के लिए मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ। तो अभी एक और फोरम का मैं नाम लेता चलूँ कि फिशरमैन फॉर कम्युनिटी की तरफ से जो भी एक न्यू टैलेंट बाहर उभरते हुए आ रहे हैं, तो उस तरह के बहुत से टैलेंट हाईलाइट और भी किए जा रहे हैं। तो बस अभी उम्मीद यही है कि जो मेरे पॉसिबल हैंड से मैं कर पाऊँ और जो दूसरे इस तरह के फोरम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो इस तरह वो कर पाएँ, तो एक फ़ख्र की बात होगी कि हमारी कंट्री के एक हाईलाइट हो रहा है। जो भी उनका टैलेंट है, जो भी एक यूथ है, वो हाईलाइट हो रही है। तो एक हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है, जिस बिल्कुल तरह मैं ऐसा ही हाईलाइट है हुआ। अमीर हमज़ा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी जो उम्मीद है, ख्वाहिश है, हम दुआ करते हैं कि वो पूरी भी हो और पाकिस्तान के कोने कोने में इस तरह का टैलेंट बिखरा हुआ है। बिल्कुल। और माड़ीपुर की बात करें, वहाँ की बात करें, देखिए वहाँ फुटबॉल का टैलेंट कितना ज़्यादा है, बिल्कुल। फुटबॉल के लड़के कितना अच्छा खेलते हैं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कितने फिट हैं, फिर तालीमी मैदान में अमीर हमज़ा ने ये साबित कर दिया। तो बात अमीर हमज़ा बार बार यही कर रहे थे कि पेट्रनाइज करने की ज़रूरत है, कुछ सपोर्ट होनी चाहिए सपोर्ट की यंगस्टर्स के लिए, ज़रूरत है। जिससे वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल जी। एजुकेशन सेक्टर में माड़ीपुर का इलाका थोड़ा सा पीछे है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, तो आई एम श्योर अमीर हमज़ा जैसे बच्चे जब लीड लेंगे तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। एक